नमस्कार। साहित्य, कला और संस्कृति के समृद्ध मंच कस्तूरी पर मैं विशाल पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कस्तूरी साहित्य, कला और संस्कृति का मंच है और विविध विश्वविद्यालयों के शोधार्थी, प्रवक्ताओं और मीडिया बंधुओं द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें हम कई महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं करते हैं, जैसे किताबें बोलती हैं, फिल्में जो सहेजनी हैं, कथा कहो दिव्य राधिका, साक्षात्कार, चंद्रभान प्रसाद दुबे स्मृति व्याख्यान माला एवं छात्रवृत्ति एवं अनेक कलाकारों और साहित्यकारों की कृतियों पर, रचना कर्म पर हम लगातार बात करते हैं। और एक हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक कार्यक्रम है, कस्तूरी कला उत्सव, इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम एक खूबसूरत दुनिया बनाने में प्रयासरत है। आज कस्तूरी परिवार स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बलिदान दिवस पर उन्हें याद कर रहा है। हम सब उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के श्रद्धांजलि के दिन आज हमारा जो विषय है वो है 19वीं सदी का भारत और स्वामी दयानंद सरस्वती। इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए कस्तूरी परिवार ने आमंत्रित किया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के में सहायक आचार्य डॉक्टर अजीत कुमार पुरी जी को। मैं बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ आपका इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल। सर्वप्रथम आपको दीपोत्सव की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और कस्तूरी परिवार से जुड़े सभी सदस्यों को और सभी सुनने वाले दर्शकों श्रोताओं को मैं दीपोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और प्रकाश जो है वो ज्ञान का जो प्रकाश है वो फैलता रहे, अंधकार मिटता रहे, ऐसी हम सबकी कामना है। डॉक्टर अजीत कुमार पुरी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सहायक आचार्य हैं। इससे पूर्व आपने लगभग 10 वर्ष तक दिल्ली विश्वविद्यालय के विविध महाविद्यालयों में आपने अपनी सेवा दी है। इसके अतिरिक्त देश की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में हम आपके आलेख पढ़ते हैं और विभिन्न मंचों से हम आपका वक्तव्य भी सुनते हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ आपको आपके वक्तव्य के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, जिसका विषय है 19वीं सदी का भारत और स्वामी दयानंद सरस्वती। आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल पांडे। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। दीपावली का महोत्सव जहां जहां हिंदू समाज के लोग निवास करते हैं संपूर्ण विश्व में, वे सब बड़ी श्रद्धा से इस महापर्व को मना रहे हैं। जहां तक मेरी बात पहुंच रही है, सभी सनातनी बंधुओं को, भगनियों को, मित्रों को, शुभेच्छुओं को, बड़ों को इस महापर्व की मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इस दीपावली के महापर्व के साथ बहुत सी घटनाएं जुड़ती चली आई हैं। जैन धर्म के मानने वालों के उनकी अपनी घटना है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो अयोध्या आगमन हुआ कहते हैं, उसको लेकर के ये जो एक हर्ष और उत्साह का वातावरण बनता है, उसकी अपनी अलग गरिमा है। कृषि कार्य को लेकर के देखें तो खरीफ की जो फसलें हैं, उनके कटाई के बाद अन्न का जो नया जो आगमन है किसान के घर में, उसकी अपनी एक प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। इसी क्रम में स्वामी दयानंद सरस्वती का जो बलिदान हुआ, दीपावली के दिन अजमेर में विनायकी कोठी में आज के ही दिन 1883 में, तो उनके जो अनुयायी वर्ग हैं
आर्य समाज के लोग, उनके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है आज के दिन। और आज के दिन महर्षि दयानंद सरस्वती को वो लोग बड़ी श्रद्धा से याद करते हैं। आर्य समाज से मेरा भी जुड़ाव रहा है और महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन चरित्र को, उनके कार्यों को जानने का अवसर हमें विभिन्न जो गुरुकुलों में रहते हुए हमें मिला है, अनुभव हुआ है। तो उसको लेकर के मैं अपने व्याख्यान को रखना चाहूंगा। 19वीं शताब्दी, ईसा की 19वीं शताब्दी, क्योंकि अभी तो जो काल गणना चल रही है, उस काल गणना में ईसा के नाम से जो ईसा पूर्व और ईसा के बाद को लेकर के ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है, उसकी गणना ही चल रही, उससे लोग सीधा समझ जाते हैं। नहीं तो भारत में तो विक्रम पूर्व और विक्रम पश्चात ऐसा काल गणना करने का अपना एक स्वरूप रहा है विक्रम संवत का। लेकिन जब हम फिलहाल अभी बात करेंगे 19वीं शताब्दी की, तो वह ईसा की 19वीं शताब्दी होगी। ईसवी सन के अनुसार जो समय है और उसमें भारत की क्या स्थिति है, उसके हिसाब से हम बातचीत करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ। 1883 में उनका देहांत हुआ। विष देने से, विष के प्रभाव से उनका शरीरांत हुआ। तो पूरी अवधि अगर लें तो 19वीं शताब्दी का जो परिवेश है, उसी के परिवेश में उनका कार्य है। अगर प्रारंभ के 20 साल निकाल दें तो लगभग 40 वर्ष तक का जो समय उनका व्यतीत होता है, वह समय जो है 19वीं शताब्दी का ही परिवेश है, काल है। स्वामी दयानंद सरस्वती के कार्य को देखने से पहले उनके समय को भी देखना चाहिए। कैसा है उनका समय? अगर हम हिंदी के समय के अनुसार उस काल को देखें तो हिंदी का रीतिकाल का अवसान हो रहा है 19वीं शताब्दी में। उसके पूर्व भक्ति युग में भक्ति साहित्य रचा गया और आदिकालीन हिंदी में वीरगाथा काल का जो साहित्य जो है रचा गया, जैन और धर्म से संबंधित जो रचनाएं हुई। किंतु स्वामी दयानंद सरस्वती के समय रीतिकालीन जो स्वर है वो हिंदी साहित्य में चल रहा है। हालांकि भूषण जैसे महाकवि भी हैं जो छत्रसाल और शिवाजी को केंद्र में रखकर के कविताएं रच रहे थे। भारत के राजनीतिक परिवेश को देखें तो हमें देखते हैं कि मुगल जो राज्य है वो छिन्न भिन्न हो रहा है। देश के अनेक भूभागों से वीर जाट लोग, मराठे लोग, सिख लोग उसको तहस नहस कर रहे हैं। और उसी समय यूरोपीय लोग भी आ चुके हैं। उसमें से डच, फ्रेंच और ये लोग जो है धीरे धीरे परिदृश्य से बाहर हो रहे हैं और अंग्रेज जो है वह स्थापित हो रहे हैं। अंग्रेजों के पीछे ईसाई मिशनरियां जो है वो भी अपना कार्य व्यापार बढ़ाती जा रही हैं। जाहिर सी बात है, ईसाइयत को फैलाना उनका लक्ष्य था।
इसके लिए वे स्थानीय भाषाएं सीख रही थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हो रही थी। और जैसे कि बंगाल में हम देखते हैं कि सबसे पहले अंग्रेज प्रभावी होते हैं, तो जहां जहां अंग्रेज सबसे पहले प्रभावी होते हैं उसके समानांतर ईसाई मिशनरियां भी प्रभावी होती चली जाती है, उनका बेस बनना शुरू हो जाता है। यानी कि स्वामी दयानंद के जन्म काल के पहले से ही जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समानांतर ईसाइयों की गतिविधियां जो है, उनके संगठनों की गतिविधियां भी चलनी शुरू हो जाती हैं। बहुत से लोग ईसाई बनना शुरू हो जाते हैं प्रभाव में आकर के। स्वामी दयानंद सरस्वती के सार्वजनिक क्षेत्र में आने तक अंग्रेज अपना एक स्थान रखते हैं इस देश में। 1857 का जो युद्ध है, जिसमें देशीय जो प्रांत हैं, उनके जो नायक हैं नाना साहब, लक्ष्मीबाई, ये सब परास्त हो चुके हैं और अंग्रेज 1857 के बाद जो राजनीतिक जो स्थिति है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जा चुकी होती है और फिर सीधे भारत का नियंत्रण जो है अंग्रेज जो ब्रिटिश शासन है वो कर रहा है, इंग्लैंड से भारत मंत्री के माध्यम से। भारत की जो राजनीतिक स्थिति है वह दो तरह की मोटी मोटी दिखती है। एक वे भूभाग जो सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में, ब्रिटिश इंडिया कहलाते हैं, लगभग 52% भूभाग। दूसरे वे स्वतंत्र राज्य हैं जिनका शासन अंग्रेजों से समझौता करके वहां का मूल जो राजवंश है वो कर रहा है। जैसे उदयपुर है, मराठों की रियासतें हैं, नवाब हैदराबाद है, निजाम हैदराबाद। तो ये जो राजनीतिक स्थिति भारत की उस समय रहती है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले बहुसंख्या में हैं, शैव, वैष्णव, शाक्त सभी परंपराओं को मानने वाले। और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के आने के पश्चात इस्लाम के अनुयायी भी सनई सनई जो है वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, एक बड़ी संख्या उनकी भी है। और ईसाइयों के आगमन के पश्चात जो है ईसाई भी यहां पर गणना में आ जाते हैं कि ईसाई भी हैं। सिख अभी तक हिंदू समाज के अंग ही हैं। पृथक रूप से सिख लोग अभी अलगाव में नहीं आए हैं, जिस तरह से आज हम देख सकते हैं कि सिख लोग अलग एक मत के रूप में उनको मान्यता मिली हुई है। तो सिख जो है आंतरिक रूप से हिंदू समाज के ही अंग के रूप में उस समय है। तो ये तो धार्मिक स्थिति हो गई। स्वामी दयानंद सरस्वती जब आए तो इन्होंने भारत के राजनीतिक इस स्वरूप को देखा। कहते हैं कि शिव मंदिर पर वो महाशिवरात्रि के दिन उन्होंने चूहे को देखा कि वो शिवलिंग पर चढ़ाए हुए अन्न को निडर होकर ग्रहण कर रहा है, इसलिए उनकी जो है मूर्ति उपासना से इस तरह से अनास्था हो गई और फिर वो सच्चे गुरु की खोज में निकल पड़े। 1860 के आसपास वो मथुरा
पहुंचते हैं और वहां स्वामी विरजानंद सरस्वती को गुरु बनाते हैं। इसके पहले वे संन्यास ले चुके हैं, लेकिन गुरु की तलाश उनकी चलती रहती है। विरजानंद सरस्वती से उनको आर्ष अनार्ष वैदिक अवैदिक जो पद्धति है वो जानने को मिलती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में भी जो है वैदिक अवैदिक पद्धति वो अनुभव करते हैं, वहां पर जानते हैं, और जिसको बाद में वो चलाते भी हैं अपने गुरुकुलों के माध्यम से। धर्म के क्षेत्र में आर्ष अनार्ष वैदिक अवैदिक जो बोध है वो उनको मिलता है स्वामी विरजानंद सरस्वती से। और इस प्रकार गुरु आज्ञा से वे अनार्ष मतों के खंडन में प्रवृत्त होते हैं और आर्ष जो परंपरा है, विचार है, उसकी स्थापना में अपना जीवन लगा देते हैं, जिसको जो कि मानते थे। जहां तक भारतीय चिंतन परंपरा है, उसके संबंध में अगर हम विचार करें तो यह परंपरा सनातन मूल्यों को जीने वाली है। हिंदू समाज जो है, और मूल रूप में इसमें कोई विकृति कभी नहीं आई। स्वामी दयानंद सरस्वती के समय में भी, उसके पहले भी और आज भी। हाँ, समाज में कुछ तत्व जो है समाज विरोधी आचरण करें, समाज की परंपराओं को, मूल्यों को न माने, उनकी संख्या घट बढ़ सकती है किसी काल में भी, ऐसा तो रह सकता है। लेकिन इस आधार पर यह मानना कि पूरा समाज ही सुधारने के योग्य हो गया है, उसका सुधार होना चाहिए, तो यह ठीक नहीं है। यूरोपीय दृष्टि से जैसे वहां के लोगों ने समाज को सुधारने का अभियान चलाया, उस दृष्टि से यहां भी समाज सुधारने का जो अभियान चला तो उसके प्रभाव से चला। क्या है कि यूरोप में यूनानी और रोमन जो ज्ञान परंपराएं थी उसको ईसाइयत ने ढक लिया था, कूप मंडूक बना दिया था। इसलिए वहां 16वीं 17वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ और समाज को चर्च की जकड़न से वहां के लोगों ने निकाला। मार्टिन लूथर नाम का व्यक्ति हुआ, जिसकी बड़ी जर्मन है, उसकी बात की जाती है। प्रोटेस्ट किया वहां पर ईसाइयत कैथोलिक जो मत है उसके विरुद्ध। प्रोटेस्टेंट एक जो समुदाय वहां पर बना, और इन लोगों ने समाज सुधार की बात की। उन्होंने कहा कि बहुत विकृतियां हैं, बहुत मिथ्या चीजें हैं जिसको सत्य मान करके समाज वहां का चल रहा है, उसका विरोध होना चाहिए, खंडन होना चाहिए। तो वहां उन्होंने किया, आवश्यक भी था। इसलिए उन्होंने वहां को समाज सुधार की शब्द के प्रयोग हुए और समाज सुधार की बात चली। अब उसका देखा देखी भारत में ब्रह्म समाज बना और उसमें जो है राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन ईसाइयत के प्रभाव में आकर के हिंदू समाज को सुधारने में लग गए, जिसका जो है कोई मतलब नहीं था। इसलिए बंगाल के बाहर उनका प्रभाव नहीं पड़ा उतना, और काल के वशीभूत होकर के ब्रह्म समाज जो है कहाँ खो गया उसको कोई नहीं जानता। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती भी समाज में वैदिक मूल्यों की स्थापना करना चाहते थे।
लोगों ने इनको भी समाज सुधारक के रूप में रखा और इस पर इसी आधार पर विवेचना की। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल उद्देश्य है समाज को सुधारना नहीं है, क्योंकि वो तो मानते ही नहीं थे कि ये समाज बिगड़ा हुआ है। उनका तो ये मानना था कि समाज में वैदिक सिद्धांत जो है उसका प्रचार प्रसार जो है कम हो गया है, उसको तेज गति से करना चाहिए, वेद विद्या समस्त मानव समाज तक पहुंचे और भारत पुनः जो है धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त करे, जो कि वो विदेशियों के निरंतर आगमन से, जो आतताई तत्वों के आगमन से जो है यहाँ की स्वाधीनता खो रही है, वो वापस मिल जाए। इस दृष्टि से उन्होंने वेदों को देखने का आह्वान किया कि वेदों को हम लोग देखा, और उनकी जो मान्यता थी कि वेद के जो अर्थ हैं वो महीधर सायण ने जो किए हैं वो ठीक नहीं है। निरुक्त पद्धति से, निघंटु पद्धति से वेदों का, वेद के मंत्रों का अर्थ किया जाए तो बहुत सी जो अनावश्यक बातें जो विदेशी लोग फैला रहे हैं उसका खंडन हो जाएगा। महर्षि अरविंद ने तो इस मामले में स्वामी दयानंद की भूर भूर प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि वेद में तो वो बहुत सी सारी चीजें हैं जिसके बारे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने कुछ कहा ही। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो वेद विद्या को लाना जो है, उस पर चर्चा करना, हिंदू धर्म के जो सारे संस्कार हैं उन संस्कारों की हिंदू परिवारों में प्रतिष्ठा हो, उसके को लेकर के उनको, उनकी जो बातें जो उन्होंने कही, तो हिंदू समाज बहुत तेजी से इनकी तरफ आकर्षित और बहुत प्रभाव पड़ा समाज पर। तो इस दृष्टि से स्वामी दयानंद सरस्वती का अपना बहुत महत्व है। उन्होंने स्वराज, स्वभाषा, स्वसंस्कृति की स्थापना के लिए, उसके उत्थान के लिए कुछ छोड़ नहीं रखा था, भरसक प्रयत्न किया। हिंदी भाषा का जो हम ये रूप देख रहे हैं, हिंदी गद्य का, तो इसको बनाने में स्वामी दयानंद सरस्वती का बहुत बड़ा योगदान है। 1875 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना हुई, द्वितीय संस्करण जो है 1882 में आया। उस समय का हिंदी गद्य का जो स्वरूप है, सदल मिश्र जो है पूर्वी हिंदी का प्रभाव हुए लिख रहे हैं, लल्लू लाल जो है वो ब्रजभाषा का प्रभाव लिए हुए लिख रहे हैं। जो शुरू के 4 लेखक इनकी बात की जाती है, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, सदासुख लाल, सदल मिश्र। तो स्वामी दयानंद ने जो हिंदी गद्य बनाया, वह आज की हिंदी गद्य का आधार है। सत्यार्थ प्रकाश को अगर देखें तो ऐसा नहीं लगेगा कि हम लोग उसको पढ़ के समझ नहीं सकते, क्योंकि उस समय की हिंदी है, 19वीं शताब्दी की हिंदी है, निश्चय ही आज की हिंदी से उसका अंतर दिखेगा, लेकिन इतना जटिल, इतना कठिन नहीं है कि हम लोग पढ़ पाए।
प्रश्नोत्तर शैली में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश रचा और उस समय इस ग्रंथ का बहुत विस्तार हुआ, बहुत लोगों ने इसको पढ़ा और स्वराज के प्रति जो स्वामी दयानंद की भावना है, आग्रह है, उससे सब लोग प्रभावित हुए, बहुत से लोग प्रभावित हुए। स्वामी दयानंद ने स्पष्ट कहा कि माता पिता के समान कृपा रखने वाला विदेशियों का राज्य भी स्वदेशी राज्य से उत्तम नहीं हो सकता। इस तरह से उन्होंने तत्कालीन जो ब्रिटिश शासन है उसके विरुद्ध भारतीय जनमानस को खड़ा किया। आर्य समाज के धर्म संबंधी मत से बहुत से लोगों की असहमति होना स्वाभाविक है, उस समय भी थी, आज भी है। लेकिन स्वदेश, स्वभाषा, स्वराज संबंधी जो स्वामी दयानंद की मान्यताएं हैं और जो उनका कार्य है, उसके प्रति जो है कोई भी हिंदू, सनातनी हिंदू जो है असहमत नहीं हो सकता। आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की 1875 में मुंबई में जो है उसकी पहली जो कला केंद्र जो है स्थापित हुआ और हम देखते हैं कि श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसा प्रख्यात क्रांतिकारी जो है उसका सदस्य था। ब्रिटेन में वो संस्कृत के आचार्य होके गए और वहां उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की और फिर सावरकर, मदन लाल ढींगरा और जो मैडम कामा जैसे क्रांतिकारियों को उन्होंने संरक्षण दिया और लंदन जो है भारतीय क्रांतिकारियों का एक केंद्र बना। तो यह श्यामजी कृष्ण वर्मा के कारण ही हो सका और श्यामजी कृष्ण वर्मा स्वामी दयानंद सरस्वती की बौद्धिक उपज थे। स्वामी दयानंद को वे अपना गुरु मानते थे। भारत में ब्रिटिश राज्य शासन के खिलाफ विरुद्ध जो है जो क्रांतिकारी जो एक मूवमेंट चला, सशस्त्र क्रांति का जो एक अभियान छिड़ा, उसका नेतृत्व करने वाले भी अधिकांश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित थे। राम प्रसाद बिस्मिल इनके गुरु स्वामी सोमदेव शाहजहांपुर में उनको प्रेरित कर रहे थे। भगत सिंह का तो पूरा परिवार ही जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रेरित था, चाहे उनके चाचा अजीत सिंह रहे हों या उनके दादा अर्जुन सिंह। तो भगत सिंह का तो पूरा परिवार ही जो है अगर देखा जाए तो आर्य समाज के विचारों से प्रभावित एक ऐसा परिवार है जिसने स्वदेश के लिए बहुत बड़ी आहुति दी। मणिशंकर विद्यार्थी, काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना करने वाले बाबूराम नारायण मिश्र, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, ऐसे बहुत से जो लेखक विचारक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित हुए थे और उनके विचारों से प्रभावित होकर के वे स्वदेश, स्वभाषा, स्वराज को पाने के लिए जो है निकल पड़े थे अपने घरों से। 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती का बलिदान हुआ। कहते हैं नन्ही जान नाम की जो एक वेश्या थी, उसने जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के रसोइये को धन का लोभ देकर के और विष देने के लिए तैयार करा लिया।
तो इस तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती के शरीर का तो अंत हो गया, किंतु उनके विचारों का अंत नहीं हुआ। 1886 में डीएवी कॉलेज की स्थापना हुई लाहौर में, महात्मा हंसराज की अगुवाई में। उसने अपना काम शिक्षा के क्षेत्र में अपनी दृष्टि से किया, आज भी चल रहा है। 1902 में स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। पूर्णतः आर्ष पद्धति से संस्कृत की जो तमाम जो संस्कृत विद्या की जो तमाम शाखाएं हैं, व्याकरण से लेकर के इतिहास, दर्शन, आयुर्वेद, उन सब की जो पढ़ाई के लिए गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हुई। इस विश्वविद्यालय का अपना इतिहास है। 1938 में इस विश्वविद्यालय के आचार्यों और विद्यार्थियों ने निजाम हैदराबाद के विरुद्ध जो है बड़ा आंदोलन छेड़ा था, जिसमें उन्होंने अपनी विजय हासिल की। बाद 1948 में हैदराबाद को भारत संघ में सम्मिलित किया गया। तो वहां हिंदुत्व की जो सामर्थ्य को बढ़ाने में आर्य समाज ने 1938 में बड़ी भूमिका निभाई थी। हिंदी भाषा को प्रतिष्ठित करने में स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायियों की बड़ी भूमिका है। उस समय के जो समाचार पत्र निकल रहे हैं, उसके संपादकों में स्वामी दयानंद सरस्वती के बड़े बड़े अनुयायी है और बड़ा अखबार, समाचार पत्र निकाल रहे हैं, पत्रिका निकाल रहे हैं। पंडित भीम सिंह जैसे लोग, बाद में वो आर्य समाज को छोड़ दिए, अलग बात है। तो इस तरह से 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन और इस्लाम के अनुयायियों की उपस्थिति के बीच वैदिक धर्म का उद्घोष करना, वेदों का उद्घोष करना, वेदों की शिक्षाओं के संबंध में सार्वजनिक रूप से उसकी श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए कार्य करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है स्वामी दयानंद सरस्वती की, कि उन्होंने निडर होकर के, जिस समय बाइबिल और कुरान को उसके अनुयायियों ने ईश्वरीय ग्रंथ घोषित कर दिया था, उस समय उनका खंडन करके उनके मतों में हजार कमियां दिखा करके वेदों की सर्वोच्चता को स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो सार्वजनिक रूप से शास्त्रार्थ की पद्धति चला करके जो सिद्ध किया, ये बहुत बड़ा कार्य था। इसलिए हिंदू समाज का बहुत बड़ा तबका जो है उनको सुनने के लिए उमड़ पड़ा। बहुत से लोगों ने उनकी द्वारा बताई गई चीजों को मान लिया, स्वीकार कर लिया, और कालांतर में उस आर्य समाजी कहे गए। बाद में आर्य समाज में भी तमाम तरीके से जो है उथल पुथल हुए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो कहा था कि मतलब वेद के अनुसार जो है जीवन जीना और सनातन जो सिद्धांत है उसको मानना, लेकिन उसमें मूलराज ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने कहा कि नहीं, मांस खाने से परहेज नहीं करना चाहिए। जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती एकदम कहते थे स्पष्ट रूप से कि मांस भक्षण करने वाला कभी जो है दया नहीं कर सकता किसी जीव पर, इसलिए यह निषिद्ध है और पतित कार्य है। किंतु मूलराज जैसे लोगों ने इसको लेकर के आर्य समाज में दोफाड़ करवा दिया। कालांतर में वो मुक्की खाए और वे अधिक प्रभावी नहीं हुए। किंतु हम देखते हैं कि किसी विचारक के अनुयायी भी जो है बाद में कैसे सिद्धांतों को लेकर के नष्ट भ्रष्ट हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। तो इस दृष्टि से यही मानना पड़ेगा कि कोई समाज नहीं बिगड़ता है,
कम से कम भारतवर्ष के संबंध में विचार करें तो समाज में कुछ व्यक्ति बिगड़ सकते हैं, उनके आचरण समाज विरुद्ध हो सकते हैं, वे दंड के पात्र होने चाहिए, राजा उसको दंडित करे, किंतु यह कहना पूरा समाज बिगड़ गया है ठीक नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आर्य समाज जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाया तो वो तो वैदिक आधारों पर उन्होंने निर्मित किया, तो उसको नहीं बिगड़ना चाहिए, किंतु उसमें कुछ लोग बिगड़ ही गए और बाद में उनकी निंदा हुई उनके कार्यों की। ऐसे ही हिंदू समाज की स्थिति है। यहाँ भी बहुत सी चीजें जो है समाज विरोधी चीजें उत्पन्न हो गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के समय में, जिसका उन्होंने विरोध किया, उसको निंदा की, उसको कहा कि ठीक नहीं है। तो इस रूप में उतना समर्थन तो होगा, होना चाहिए, किंतु ईसाइयत के बहाव में आकर के कोई लेखक, कोई विचारक, अपने को कहानी वाला व्यक्ति कोई भी हो, वह यदि संपूर्ण हिंदू समाज को यह कहे कि बिगड़ा हुआ समाज है, इसको सुधारने की आवश्यकता है, तो यह उचित नहीं है। तो यही कहा जा सकता है कि वो ईसाइयत के प्रभाव में है, तत्कालीन जो ईसाइयत है। इस दृष्टि से देखा जाए तो तत्कालीन जो नेतृत्व करने वाले समाज का लोग हैं, समाज के राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के लोग हों या यार समाज के लोग हों या रामकृष्ण मिशन के लोग, तो उन्होंने जो उत्साह में आकर के भारत के जो हिंदू समाज को उन्होंने अगर बिगड़ा हुआ मान के अगर ये कहा कि इस पूरे समाज को सुधारने की जरूरत है, तो ठीक नहीं है। क्योंकि यहां तो कोई राज्य व्यवस्था उस समय थी ही नहीं, अंग्रेज शासन में थे, भारत के अधिकांश भूभाग पर वो शासन कर रहे थे, किंतु वे समाज को सही दिशा में ले जाएं और यहाँ में जो उपद्रवी तत्व हैं उसको दंडित करें, इसको लेकर के उनका कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। वे तो उन्हें दंडित कर रहे थे जो उनके शासन के लिए खतरा थे, बाकी किसी को दंडित करें राजधर्म के नियमों के को लेकर के, तो ऐसी उनकी कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि वो तो खुद एक ठग लुटेरे थे, भारत के धन को अधिक से अधिक दोहन करके ले जाना उनका लक्ष्य था इंग्लैंड में। और कोई शासन न हो, कोई शासक न हो, धर्म की जो है कोई नियंत्रण न हो, तो उस समय भी, ऐसे समय में भी हिंदू समाज आत्मानुशासन से अगर चल रहा था और यहाँ के अधिकांश लोग अगर धर्म का पालन करते हुए जीवन जी रहे थे, तो बहुत उपलब्धि है। क्योंकि वह तो एक अराजकता का समय था, जिसको शासक अगर कहा जा रहा है हिंदुस्तान का, भारत का, तो वह तो भारत को लूटने में लगा हुआ है, भारत के उद्योग धंधों को नष्ट कर रहा है, यहाँ की भाषा को, संस्कृति को नष्ट कर रहा है। इसके पहले वही कार्य जो है इस्लाम को मानने वाले जो है कर रहे थे। तो फिर हिंदू समाज किसको आदर्श मान करके नियंत्रित होता, आत्मानुशासित होता? तो हिंदू समाज ने अपने पूर्व नरेशों को मान के, उनके जीवन से शिक्षा लेकर के, रामकृष्ण के जीवन से शिक्षा लेकर के, शास्त्रों को जो सुना करके वो परंपरा से सुन पा रहे थे, जान पा रहे थे बौद्धों के द्वारा, उसके द्वारा जो है अपने तीर्थ व्रतों के द्वारा जो है अनुशासित होकर अपना जीवन चला रहे थे। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो हिंदू समाज बिगड़ा हुआ समाज नहीं है, न था। स्वामी दयानंद ने भी नहीं कहा कि बिगड़ा हुआ समाज, उन्होंने ये कहा कि बहुत श्रेष्ठ समाज है, इसकी बहुत उच्चकोट की परंपराएं हैं, राजाश्रय न मिलने के कारण जो है वो परंपराएं उस पर पल्लवित नहीं हुई, उसमें जो है दोष आ गए, तमाम चीजें जो है अस्त व्यस्त हो गई। जरूरत इस बात की है कि उनका पुनः संस्कार करके उनको स्थापित की जाए। और इस दृष्टि से उन्होंने संस्कृत विद्या की जो शाखाएं हैं उसको जो है उन्होंने उस पर ध्यान दिया कि व्याकरण जो संस्कृत व्याकरण जो है
उसको जो है ठीक ठीक पढ़ करके वेद शास्त्रों को जानने के लिए हमारे लोग आगे आए और इसके लिए उन्होंने उपक्रम किया, अभियान चलाया। और धर्म के नाम पर जो कुछ ऐसे कर्मकांड थे जो अनावश्यक थे, उसको उन्होंने निषेध किया। कर्मकांड के विरोधी नहीं थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर कर्मकांड के विरोधी होते तो संस्कार विधि नहीं रचते अपने जीवन के अंतिम समय में। उन्होंने संस्कार विधि रचा, जिसमें गर्भधान से लेकर के और अंत्येष्टि तक के जो है संस्कारों का विनियोग किया, कैसे संस्कार संपन्न किए जाए। विवाह संस्कार के बारे में बहुत लंबा उन्होंने संस्कार विधि में लिखा है। मनु को, वेद को मान के वे चल रहे थे। मनुस्मृति का बहुत से लोगों ने यहाँ पर दहन किया है। अम्बेडकर कहते हैं दहन किया है, उसके अनुयायी दहन करते हैं। मनुस्मृति को स्वामी दयानंद सरस्वती ने श्रेष्ठ ग्रंथ माना है। राजधर्म विषयक जो पूरा आख्यान है, खष्ट समुल्लास में सत्यार्थ प्रकाश के, तो आप देखेंगे मनुस्मृति के संदर्भ से उन्होंने राजधर्म का बहुत व्यापक वर्णन किया है। राजा कैसा हो, राजा का मंत्रिमंडल कैसा हो, राजा कैसे युद्ध करे, कैसे समृद्ध करे अपने देश को, अपने देश को शत्रुओं से कैसी रक्षा करे, इस सब का विशद वर्णन है। तो इस दृष्टि से स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदू धर्मशास्त्र के जो आधार ग्रंथ हैं उन सबको मानते थे। उन्होंने तो ये कहा कि मैं ब्रह्म से लेके जैमिनी पर्यंत, ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत जो ऋषि हैं, मुनि हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, मान्यताएं हैं, शैव दर्शन जो है, चारों वेद जो है, उसको जो है भारत के लोगों के सामने अपने द्वारा रख रहा हूं। उन्होंने तो यहां तक कहा कि इस कार्य के लिए एक दयानंद काफी नहीं है, मेरे जैसे और बहुत से लोग हों, उपदेश करने वाले हों, सत्य का उपदेश करने वाले हों, तब जाकर के यह कार्य सुगमता पूर्वक भारत भर में हो सकता है। भारत में विद्या की स्थापना हो जाए, अविद्या चली जाए, भारत में कौशल का विकास हो जाए, दरिद्रता चली जाए, भारत में स्वराज की स्थापना हो जाए, पराधीनता चली जाए, ऐसी मान्यताओं को लेकर के स्वामी दयानंद सरस्वती सार्वजनिक क्षेत्र में आए थे। उनके बाद उनके अनुयायियों ने भी उनके काम को बहुत आगे बढ़ाया, इतिहास के पृष्ठों में अंकित हो चुका है। आज उनका बलिदान दिवस है, हर भारतीय का कर्तव्य है। हिंदी साहित्य को, हिंदी भाषा को जीने वाले हर विद्यार्थी का कर्तव्य है, हर शिक्षक का कर्तव्य है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के कार्यों को वो देखे, समझे, उसका विश्लेषण करे, उससे सीख ले और अपने देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य शेष रह गए हैं, जो कि संपूर्ण नहीं हुए हैं, उनको और उन्नत गति दे और आगे बढ़ाए। तब जाकर के स्वामी दयानंद सरस्वती एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उनके बलिदान दिवस की सार्थकता होगी। उनके जो अनुयायी हैं आर्य समाज के लोग, वो तो याद कर ही रहे हैं, उनको याद करेंगे ही, लेकिन जो सीधे अनुयायी नहीं है, ऐसे हिंदू समाज के लोगों को भी स्वामी दयानंद सरस्वती को स्मरण करना चाहिए। निर्भीक कथन करने का जो गुण है स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो दिया, वो उनसे लेना चाहिए, उनके ग्रंथों का प्रेरण करना चाहिए और भारत की सनातन परंपरा के आलोक में जो उन्होंने बातें कही हैं
वीर हैं। भारत स्वाधीन है, अंग्रेज यहाँ से गए, तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका इस आचार्य की भी है, इनकी शिष्यों की भी है। धार्मिक रूप से इनके मतों से आप असहमति रख सकते हैं, रखते हुए रह सकते हैं, ये तो हिंदुत्व की अपनी विशेषता है कि मत मतांतर होते हैं जीवन को लेके, सृष्टि को लेके, लेकिन जो मूल जो स्वभाव है हमारे सभी हिंदू समाज के अंदर, जो संप्रदाय हैं, विचार हैं कि व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, सत्य आचरण में लाना चाहिए, किसी को अनावश्यक हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। ये सब बातें कॉमन है एक तरह से, मतलब मूल है सृष्टि की, और इस दृष्टि से तो हमारे सारे आचार्य जो है एक स्थान पर ठहरते हैं, उसमें बहुत अंतर दिखता नहीं। तो इसलिए तमाम असहमतियों के बाद भी समाज के लोगों को स्वामी दयानंद सरस्वती का जो उपकार है, उनका जो उनके द्वारा जो किए गए कार्य है, उसको स्वीकार करना चाहिए, और मुक्त कंठ से लोग स्वीकारते भी हैं। मालवीय जी ने तो पूरा उसको स्वीकारा जो है, और बहुत से देश के लोगों ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सब ने उस असहमति को रखते हुए भी स्वीकार किया उनके योगदान को। तो कम से कम स्वाधीनता का जो उद्घोष उनका रहा, स्वभाषा का जो उद्घोष रहा, स्वभाषा हिंदी के लिए जो उनका कार्य रहा, वो इतना विराट है कि आपको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। जिस समय हिंदी को गंवारों की भाषा कह करके हिंदी विरोधी हिंदी को लांछित कर रहे थे, उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने शास्त्रार्थ, अपने प्रवचन, अपने ग्रंथों का लेखन हिंदी में किया। आज हिंदी में चिकित्सा शास्त्र की पुस्तकें अनुदित हो रही हैं, तो बहुत बड़ा हल्ला मचा है, जैसे कि स्वराज आ गया। अरे यह कार्य तो 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद से ही शुरू हो जाना चाहिए था, तो विलंब हो रहा 75 साल। और चिकित्सा क्यों? अपने देश की भाषा के माध्यम से कानून, चिकित्सा, राजनीति, हर प्रकार का जो अध्ययन है, मनन है, अपनी देश की भाषाओं में होना चाहिए। संसार में ऐसा कोई देश है क्या कि जो पराई भाषा में चिंतन करता है, बोलता है, सोचता है? जब संसार में ऐसा कोई देश नहीं है, तो ये भारत ही ऐसा भागा देश क्यों है कि वो अंग्रेजी में सोचे, अंग्रेजी में विचार कर, अंग्रेजी में लिखे? अंग्रेजी के अखबारों ने, न्यूज़पेपरों ने स्वाधीनता की लड़ाई नहीं लड़ी है, अंग्रेजों का विरोध कभी नहीं किया। लोग कहते हैं भाषा से क्या होता है? भाषा ही किसी देश की संस्कृति को, समाज की चेतना को जीती है। उस देश की अगर भाषा मर गई तो वह देश मर गया। अंग्रेजी के अखबार भारत की सांस्कृतिक चेतना को पहले भी नहीं जीते थे, अंग्रेजों का उन्होंने विरोध पहले भी नहीं किया, भारतीयों के दर्द को उन्होंने पहले भी नहीं सामने रखा, देसी भाषाओं के पत्रों नहीं रखा। आज भी अंग्रेजी का अखबारों की यही दशा है। तो इसलिए भाषा को जो लोग मानते हैं कि किसी देश और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उस भाषा के बिना उस देश के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो कम से कम भाषा को लेकर के स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के जो कार्य है, अगर उसको देखने का प्रयास किया जाए तो बहुत बड़े हैं। मैंने बीच में कहा बाबू राम नारायण मिश्र स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे, उनके विचारों में अगाध निष्ठा रखते थे। उन्होंने काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। अब सोचिए कितनी बड़ी संस्था। आज मैं काशी में हूं और ठीक है, उसकी स्थिति बहुत दयनीय है, वे लोग, ऐसे लोग नहीं रह गए जो उसको संभाल सके। लेकिन किसी समय काशी नागरी प्रचारणी सभा की गतिविधियों की तरफ जो है पूरा हिंदी जगत दृष्टि जमाए रखता था कि अब वहां क्या होने जा रहा है। हिंदी साहित्य का 16 खंडों में इतिहास वहां प्रकाशित हुआ,
वहाँ तमाम ऐसी उसकी वार्षिक रिपोर्टें आई जिसमें लुप्त प्राय जो ग्रंथ है सामने लाए गए। बहुत बड़ी बात है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी नवजागरण का जो है एक तरह से अगुवाई कर रहे थे, पौराणिक थे। स्वामी दयानंद के धार्मिक मतों से उनकी सहमति नहीं थी, किंतु उन्होंने भी जो है उनके जो विचार है, उनके स्वराज की जो भावना है, अतीत के भारत का जो स्वर्णिम जो पृष्ठ खोलने की जो कार्य कर रहे थे, तो पूरा द्विवेदी युग में देखिए आपको दिखाई देगा। पूरा भारत कैसे था, आर्य संस्कृति का उद्घोष कैसे था सारे संसार में, भारत भारती में देखिए मैथिली शरण गुप्त की। तो ऐसा नहीं कि कोई विचारक आता है और वो अपनी बात कहता है तो कोई उसका कोई अनुयायी ही बन जाएगा, हमसे नहीं बन सकते बहुत से लोग, उनकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा ये तो कहना कठिन है। प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ता है, लोगों पर पड़ा, लोगों ने माना। जग जान ले कि आर्य न केवल नाम के ही आर्य हैं, वे नाम के अनुरूप ही करते सदा शुभ कार्य हैं। ये जो वाणी भारत भारती में निकली, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ही तो बोल रहे थे मैथिली शरण गुप्त के माध्यम से। या कृष्ण के जो लौकिक चरित्र का जो आख्यान होता है लोक सेवक का प्रिय प्रवास में, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, तो किसका प्रभाव? ये स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे स्वस्थ मस्तिष्क के आचार्य का प्रभाव है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, भारतीय ज्ञान परंपरा में अपने से विजातीय तत्वों को मलक्ष्य कह करके उपेक्षित कर देना, उनको दूर हटा देना, ये चलता आ रहा है। कभी उनके शास्त्रों में जाकर के, उनके ग्रंथों में जाकर के वहां से चीजों को ला करके रखना, ये सामान्य मतलब घटना नहीं थी। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती के अगर आप सत्यार्थ प्रकाश को देखें तो उसका जो 13वां समोल्लास है वो ईसाइयों के जो बाइबिल है उसका उन्होंने पूरा सर्वेक्षण किया है और इतनी कठोर आलोचना की है उसकी कि किसी के पास कोई जवाब नहीं, निरुत्तर हो जाएगा। और उन्होंने इस काट जैसे ईसाइयों से और तमाम लोगों से शास्त्रार्थ भी किया था। ऐसा नहीं कि एक तरफा कह दिया, उन्होंने ईसाइयों के बीच में जाके शास्त्रार्थ किया, उनको त्रास्त भी किया। और ऐसे ही आजकल तो गला काटने की कहानी चल रही है। हालांकि आज शास्त्रार्थ हो नहीं रहे, एक दूसरे को लांछित करते हैं तो इसलिए गला कट जा रहा है। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने पूरा एक अध्याय जो समोल्लास जो है 14वां जो है वो इस्लाम पर लिखा है, बहुत कठोर खंडन किया है, लांछित नहीं किया है, वहां की बात को लेकर के और फिर अपनी बात रखी। तत्कालीन जो मुसलमान जो चिंतक थे, अपने को मानते थे और विचारक मानते थे, वे नतमस्तक थे उनके साथ। सर सैयद अहमद शाह वगैरह कुरान की नई नई व्याख्याएं करने लगे कि इसको ऐसे नहीं ऐसे व्याख्यायित करो। इस्लाम के बहुत से अनुयायी जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के जाने के बाद, स्वामी श्रद्धानंद ने जब नेतृत्व लिया आर्य समाज का, आर्य जगत का, तो बहुत से लोगों को इस्लाम से हिंदू धर्म में दीक्षित किया। यानी कि इस्लाम के जो सांस्कृतिक आक्रमण है, ईसाइयत के जो सांस्कृतिक आक्रमण है, उन आक्रमणों का जो प्रतिकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया अपनी बौद्धिक सामर्थ्य से, लेखन से, शास्त्रार्थ से, वो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। उस काल में जब भारत के एक बड़े भूभाग में ईसाई मत को मानने वाले अंग्रेजों का राज्य है और उसके बाद जो रियासतें हैं वहां पर इस्लाम को मानने वालों का राज्य है, निजाम आदि का, हिंदू लोग थोड़े थोड़े भूभाग में जरूर हैं, राजपूताना की रियासतें वहां पर हैं, महाराष्ट्र में है, कश्मीर में है। तो और वहां पे उन्होंने क्या किया कि हिंदू धर्म के जो
पुराणों को मानने वाले जो आचार्य हैं उनका भी विरोध ले लिया, उनके जो अनुष्ठान है उनका भी विरोध किया। तो एक तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो 3 मोर्चों पर युद्ध छेड़ दिया था। थोड़ा सा समझौतावादी होते, मूर्ति पूजा से अगर उन्होंने समझौता कर लिया होता, उसका विरोध नहीं करते, तो निश्चय ही मैं कहना चाहूंगा कि हिंदू समाज शंकराचार्य के बाद उनको अपना सबसे बड़ा नेता मान लेता। क्योंकि हिंदू समाज के लिए उन्होंने जितना बड़ा कार्य किया, जितना त्याग किया, उस काल में ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनका जो मूल्यांकन है वो घंटे भर का विषय नहीं है। निरंतर कई घंटे अगर इस पर उन विषयों को लेकर के बातचीत की जाए तब निकल के आए, क्योंकि उनका काम तो सर्वांगीण है, किसी एक क्षेत्र को लेकर के नहीं है। धर्म के क्षेत्र में जो उन्होंने एकेश्वरवाद की स्थापना की, तो वेदों को लेकर के सारा जो है मूर्ति पूजा खंडन की, तो बहुत बड़ा विषय है। भाषा को लेकर के उन्होंने एक बड़ा आंदोलन छेड़ा, स्वभाषा जो है भारत में हो, अपनी भाषाओं का उत्थान हो, अंग्रेजी या विदेशी भाषाएं यहां से निकल जाए, वो एक बहुत बड़ा कार्य है। गोरक्षा को लेकर के अंग्रेज जो छावनी बनाए थे, बड़ी मात्रा में वहां पर वो हत्या करते थे, उसको लेकर के उन्होंने बड़ा एक आंदोलन चलाया, गो रक्षणी सभा की स्थापना की और गो करुणानिधि नाम की पुस्तक लिखी। एक बहुत बड़ा कार्य है। गोरक्षा के आज जो भी कार्य हो रहे हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद के कार्य है। सबसे पहले उन्होंने जो अपनी गौ माता है दशा को देखा और उसकी रक्षा करने के लिए आगे बढ़े। हमारी जो विद्या परंपराएं हैं वे जो है मर रही थी, उसके लिए गुरुकुल की स्थापना हो, उसकी सभी शाखाओं का विकास हो, हर विद्या पुष्पित पल्लवित हो, चिकित्सा से लेकर के राजनीति से लेकर के साहित्य से लेकर कला सब पुष्ट हो, इसको लेकर अभियान छेड़ा। और सबसे बड़ी बात जो है कि भारत शीघ्र से शीघ्र स्वाधीन हो, इसलिए आप उनके वेद मंत्रों के जो अर्थ हैं, अगर उनको अर्थ को देखें तो उसमें जो है स्वराज की भावना जो है एकदम निकल के आती है कि हम स्वतंत्र हों, स्वराज हों हमारे देश में। और जो उनका सत्या प्रकाश है जिसमें उन्होंने जगह जगह जो है भारत की जो वर्तमान जो दुर्दशा है उसका अंकन किया है और कैसे जो है इसको संगठित होकर के स्वराज को पाया जा सकता है, इसका पूरा आख्यान किया है। एक बहुत बड़ी बात है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को अगर हम स्मरण करते हैं तो हमें उनके कार्यों के सभी अंगों को देखना चाहिए। आज के दिन उनको अपने हृदय से श्रद्धांजलि देते हुए जरूर विचार करना चाहिए कि क्या हमने उन स्थितियों को प्राप्त किया है जो स्वामी दयानंद सरस्वती चाहते थे। यदि नहीं तो भारतवर्ष के उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि भारत में संवैधानिक रूप से हिंदू समाज की परंपराओं को संरक्षण करने के लिए, धर्म को संरक्षण करने के लिए संविधान में आवश्यक संशोधन हो। केवल अयोध्या में जाकर के और पूजा करना ये तो ठीक है, शासक की अपनी इच्छा है, वो पूजा कर रहा है, कल को नमाज पढ़ लेगा तो कौन रोकने जाएगा? वो भी नहीं रोक सकता, कहेगा भाई वो भी यहीं पर रहने वाले लोग हैं। कुछ लोग निजामुद्दीन औलिया के मजार पर जाकर के चादर चढ़ा रहे हैं, फिर राम मंदिर पर जाकर के पूजा भी हो रही है, होनी चाहिए। लेकिन इसको मान करके हिंदू समाज संतुष्ट हो जाए कि उसके ज्ञान परंपरा का, उसके धर्म का, उसके धार्मिक अधिकारों का संरक्षण हो गया, एक बहुत बड़ा मुगालता है, बहुत बड़ा भुलावा है, इससे निकलने की जरूरत है। जब तक संवैधानिक रूप से
इस्लाम और ईसाइयत के बराबर। मैं कम बेसी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी अगर कोई मति पूछे तो मैं तो कहूंगा उनको संरक्षण होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को तो राज्य मिल गया अलग से, पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, तो संरक्षण किस बात की। लेकिन फिर भी संरक्षण है, चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। लेकिन उनके बराबर हमको खड़ा तो करो। उनके तो मदरसों का संरक्षण हो रहा, अनुदान की व्यवस्था की जा रही। हमारे कितने गुरुकुलों को सूचीबद्ध करके, उनको मान्यता दे करके और उनको अनुदान की व्यवस्था की जा रही है। ये बहुत भारी अन्याय है। अंग्रेजों के जमाने में तो हुआ, ठीक है, अंग्रेज विजाती तत्व थे, यूरोपियन देश से आए थे, वो हमारे अपने नहीं थे, उन्होंने हमको लूटा, खसोटा, शोषण किया। किंतु हमारे देश में हमारे लोगों का शासन और हमारी अपनी जो परंपराएं हैं, रीत नीति है, धर्म है, शिक्षा है, उसका कोई संरक्षण नहीं। इससे बड़ा पाप क्या होगा। भाषण दे करके लोगों को सुला देना, हाँ जी हो गया जी, ऐसे नहीं, ये उचित नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती औदिच्य ब्राह्मण थे, गुजरात में उनका जन्म हुआ था। गुजरात प्रांत ने भारतीय क्षितिज को जो है बहुत कुछ किया है। गांधी हुए, पटेल हुए, नरेंद्र मोदी भी वहीं से हैं, अमित शाह गृह मंत्री वहीं से हैं। गुजरात का बड़ा अवदान है भारतीय धार्मिक सामाजिक क्षेत्र में। तो हमारे देश के नेतृत्व को सोचना चाहिए, स्वामी दयानंद सरस्वती क्या चाहते थे। भारत के जो सांस्कृतिक धार्मिक उत्थान के लिए क्या उनकी योजना थी, उसका अध्ययन हो। बहुत दुर्भाग्य है कि भारत के विश्वविद्यालयों में तमाम लोगों के नाम से चेयर है, पीठ है, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से मैंने सुना है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में संभवतः कोई पीठ है, अन्यथा बहुत कम अनुसंधान और चेयर है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होनी चाहिए, जवाहरलाल नेहरू में हो, दिल्ली विश्वविद्यालय में हो। भाई इतना बड़ा विचारक है, इतना बड़ा चिंतक है। डीएवी कॉलेजेस जो खुले हुए हैं, मैं खुद डीएवी कॉलेज, डीएवी कॉलेज में मैंने पढ़ाया, वहां दिल्ली विश्वविद्यालय में, विशाल उसके छात्र रहे हैं। स्वामी दयानंद के सिद्धांतों के पठन पाठन के लिए कोई व्यवस्था इस कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में है, दिखता ही नहीं है। एक फोटो प्राचार्य रूम में टांग दिया, लगा दिया है, लोग आए देखे निकल गए। अरे जब उस विश्वविद्यालय के, महाविद्यालय के विद्यार्थी को यह पता ही नहीं रहेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती क्या थे और भारत के संबंध में उनके क्या विचार थे, तो क्या सीखेगा, क्या जानेगा। तो ये महती आवश्यकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी वर्ग तो उनकी पूजा करते हैं, उनको भगवान मान के मान लो पूजा कर रहा है अपना, ठीक है। लेकिन जो अनुयायी नहीं है, कि उनका कोई दायित्व नहीं है, उनका भी दायित्व है। समग्र हिंदू समाज के विकास के लिए, उन्नति के लिए उनके जो विचार थे, हिंदू समाज संस्कारित हो, उसका आचरण पवित्र हो, उसमें उन्नति की भावना हो, भारत जो है विश्व के राष्ट्रों में प्रथम पंक्ति में आकर के बैठे, ऐसा विराट चिंतन जिन्होंने किया और उसके लिए कार्य किया। ऐसा नहीं कि मतलब केवल शाब्दिक रूप से उन्होंने बोला। स्वामी दयानंद का कार्य क्रियात्मक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, चीजों को ले आए। इसलिए जरूरी है कि हम जो है पुनः जो है उनके किए गए अवदान को देखें, उनके पुस्तकों का अध्ययन करें और भारत को एक श्रेष्ठ भारत बनाने में जो उनके विचारों से प्रेरणा मिल सकती है, उसको लेकर के आगे बढ़े। विशाल आप आए, 1 घंटे हो गए हैं और हम इस विषय को यहाँ समाप्त करें। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विषय में तो कही। आपने बहुत सही कहा कि 1 घंटा तो बहुत कम है उनके विचारों पर बातचीत करने के लिए, उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर।
और ऐसे कई सारे कार्यक्रम, कई सारी संगोष्ठियां आयोजित होनी चाहिए, मंचीय संगोष्ठियां, ऑनलाइन संगोष्ठियां, जिस पर उनके विचारों पर, उनके व्यक्तित्व पर बातचीत करके सभी छात्र लाभान्वित हों, सभी शिक्षक लाभान्वित हों, सभी नागरिक देश के लाभान्वित हो, तभी उनको और उनके दिखाए हुए रास्ते पे हम सभी चले, तभी उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपके माध्यम से कस्तूरी को आज के दिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी को श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला और आपसे बहुत ढेर सारे विचार उनके सुनने को मिले। हम सभी लाभान्वित हुए और हमारा प्रयास रहेगा कि लगातार इस तरह के व्याख्यान कस्तूरी मंच आयोजित करता रहे। एक बार फिर से मैं सभी सुनने वालों को, सभी देखने वालों को, कस्तूरी के सभी सदस्यों को दीपोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आपके प्रति अपना बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आज के दिन आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और अपने वक्तव्य के माध्यम से हमें लाभान्वित किया। आपके स्वस्थ रहने की कामना और दीपोत्सव की ढेर सारी शुभकामना मैं पूरे कस्तूरी परिवार से आपको देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जल्दी हम किसी एक महत्वपूर्ण व्याख्यान के साथ इस मंच पर दोबारा आप सभी से मिलेंगे। एक बार फिर से नमस्कार, शुभ दीपोत्सव।